मुफ्त बिजली की योजना तो हर एक गवर्नमेंट अब अपने चुनावी वादों में देने लगी है, बट अब लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम, बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि लेकर के आई है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसके अंतर्गत आप 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त पा सकते हैं। तो आज जानेंगे इस पूरी स्कीम के बारे में, क्या है ये स्कीम, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो और इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, इसमें सब्सिडी है कि नहीं, आप वेंडर्स को कैसे देख सकते, ये सारी डिटेल्स आज मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और आपको देता हूँ मैं सारी डिटेल्स। तो हम आ गए अपनी वेबसाइट पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सुंदर सी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन की है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लिख करके। इस योजना के अंतर्गत आप अपने छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं और उसमें आपको सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, जो कि 78,000 रुपये तक हो सकती है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितने किलोवाट तक का सोलर पैनल अपने छत पे इंस्टॉल करवाते हैं। इसका एक कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको समझना पड़ेगा, केवल वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी ये इनिशियल फेज़ में है, तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने बोला है कि ये केवल उन 1 करोड़ लोगों के घर पे पहले लगाया जाएगा जिनका बिजली का कंजम्पशन 300 यूनिट्स के अंदर है। मतलब कि एक 300 यूनिट बहुत होता है बिजली का। एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार जिसके यहाँ सब कुछ यूज़ होता है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये नॉर्मल चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा बिल नहीं आएगा, 300 के अंदर ही रहेगा, तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस स्कीम में जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है वो भी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो जैसा कि आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक लिंक्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला लिंक है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, दूसरा है सब्सिडी स्ट्रक्चर और तीसरा है पैनल्ड वेंडर्स। तो ये तीनों लिंक्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम जानते हैं सब्सिडी स्ट्रक्चर कैसा है इनका। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 30,000 रुपये पर किलोवाट अप टू 2 किलोवाट तक का बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब अगर आपके घर में 2 किलोवाट तक का लोड है तो आपको 30,000 रुपये पर किलोवाट, मतलब 60,000 तक का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद 18,000 रुपये पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट, और जो तीसरे किलोवाट के लिए आपको केवल 18,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब ये टोटल मिला करके आपको 78,000 का बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो होता है उसके लिए आपको कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए, उसकी कैपेसिटी क्या सकती है। तो 0 से 150 अगर आपके घर की कैपेसिटी है बिजली की तो आपको 1 से 2 किलोवाट तक का, अगर 150 से 300 के बीच की कैपेसिटी है तो आपको 2 से 3 किलोवाट का, और 300 से ज़्यादा है तो आपको अबव 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट इंस्टॉल करवाना पड़ेगा घर पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके अंदर में दी गई हैं। अब चलते हैं दूसरे फेज़ की तरफ। यहाँ पे दिया गया है अगर हम एम पैनल्ड वेंडर्स को देखें, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सारे वेंडर के लिस्ट है स्टेट वाइज। तो अगर जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तो ये एक्चुअली में हर एक स्टेट का नाम है, उसके अंदर जो उसकी मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके नाम है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर में आपको दिखाएगा कि उस एरिया में कौन कौन से वेंडर हैं जो कि आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं, जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने घर पे सोलर टॉप लगवाने के लिए। तो ये तो हो गई बात कि आपको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी दिया गया है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको इसका कितना लाभ मिलेगा और आपके जेब से कितना पैसा जाएगा। तो अगर कैलकुलेटर को हम क्लिक करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ भरूँ बिहार को, तो बिहार मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये रेजिडेंशियल के लिए है। थर्ड में आपका मंथली एवरेज बिल कितना आता है, तो मेरा मंथली बिल बिहार में मेरे डैड मॉम रहते हैं तो 1,000 रुपये के करीब आता है। यहाँ पर आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी जगह है अवेलेबल छत पर। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 50 गज की एक जगह है, तो 100 गज की जगह है, तो 1,000 स्क्वायर फीट मैंने डाल दिया। और आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई मेरे पास पैसे बहुत कम हैं तो मैं 20,000 तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सोलर पैनल पे। आपके घर पे कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, तो ज़्यादा नहीं, एक कैपेसिटी है। सेंक्शन लोड भी मेरे घर का 1 किलोवाट का है। तो इसको अब मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि टोटल जो आपको पेबैक पीरियड होगा वो 5.95 ईयर का होगा। आप मतलब जितना पैसा आपने लगाया है, जैसे 20,000 जो लगाया है वो आपका लगभग 6 साल में रिटर्न हो जाएगा फ्री बिजली के रूप में। इसका कहना ये है 25 साल तक ये काम करता है, सही तरीके से चलता है, तो आपको लगभग 25 साल में पैसा पर ईयर कितना रिटर्न हुआ है, तो 24% तक का रिटर्न है। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से पड़ेगा वो 50,000 का पड़ेगा। सब्सिडी आपको 30,000 मिल जाएगी क्योंकि 1 किलोवाट का लोड है। और एस्टिमेटेड कंज्यूमर शेयर जो आपको पैसा देना पड़ेगा अपनी जेब से वो 30,000 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया बताया गया कि कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी उस पूरे रूफटॉप पे सोलर को
इंस्टॉल करने के लिए वो 130 स्क्वायर फीट है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होगी उसकी इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल सेविंग आपकी पर डे कितनी होगी और ईयर में कितनी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो चलिए पीछे चलते हैं फिर से और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, तो यहाँ पर आपको ये पेज खुल करके आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिया है रजिस्टर हेयर और लॉगिन हेयर। क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पहले हमको ये रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिखाए गए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके स्टेट का नाम, आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम, आपका कंज्यूमर नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो भी डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप में आपको दिखाया गया है कि आप जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद वो एक फॉर्म निकल के आएगा जिसको आप भरोगे और फिर उसके बाद जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा डिस्कॉम की तरफ से आपको अप्रूवल मिलेगा और फिर आप वेंडर से कांटेक्ट करके आप अपने घर पे वो सारा कुछ इंस्टॉल करवा सकते हो। जब चौथे स्टेप में जब इंस्टॉलेशन ओवर हो जाएगा तो आपको जो है सारी डिटेल्स जो हैं वो सबमिट करनी पड़ेंगी और उसके बाद सब्सिडी का प्रोसेस होगा और आपके अकाउंट में जो कि गवर्नमेंट वाला अकाउंट होगा उसमें आपके सब्सिडी आ जाएगी जिसमें आपके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे आते हैं या फिर जो भी आप डिटेल्स दोगे। तो ये सारा स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगिन वाले प्रोसेस से। तो लॉगिन वाले प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट का नाम फिल करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने स्टेट का नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो साउथ बिहार पावर कॉरपोरेशन है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है कि कैसे इसे प्रोसेस करना है और वहाँ से आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर देने का ट्राई करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।